तो गाइज़ एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल। तो आज हमको यहाँ पर एक टास्क मिला है, एक नया प्लांट है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमारी कंपनी को और बोला गया है कि आप जाके देखिए यहाँ पर प्लांट में क्या क्या कमी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन पॉइंट क्या है यहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या ओपन पॉइंट हैं, यहाँ पर काम करने में क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो इसका वेंडम का कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले यहाँ पर हमने आज दिखाएंगे आपको क्या क्या विजिट करते टाइम हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, मॉड्यूल आप देख रहे होंगे, मॉड्यूल काफ़ी गंदे हैं, ठीक है। तो यहाँ लग रहा है कि पानी की व्यवस्था कुछ कम होगी, या जो पहली कंपनी थी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो वर्क देख रही थी उसके पास या फिर मैन पावर की कमी रही होगी। देखो काफ़ी मॉड्यूल गंदे हैं, जैसे अभी आपको हम ये करके दिखाते हैं। देखो काफ़ी डस्ट इस पर चढ़ी हुई है। तो पहला पॉइंट तो यही है अपना, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं। देखो ये टिल्ट एंगल काफ़ी ज़्यादा है टीन का, लेकिन यहाँ पर वॉकवे में लाइफ लाइन नहीं लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्लीनिंग स्टाफ, इंजीनियर, टेक्नीशियन आएगा तो उसको गिरने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब और आगे हम बढ़ते हैं, जैसे तीसरा पॉइंट तो ये सबसे ख़तरनाक, ना तो यहाँ पर लाइफ लाइन लगी है, ना तो जो स्काई लाइट ये है, स्काई लाइट कवर भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर रूफ टॉप पे टीन सेट पे हमारा प्लांट लगा है, ठीक है, सोलर प्लांट, तो ये जो स्काई लाइट है वो प्रॉपर मेस आती है, एक लोहे की जाली जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे ये प्रॉपर कवर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं हो सकता तो एटलीस्ट ये रेड कलर से चारों तरफ एक बॉर्डर बनाना चाहिए, जिससे कि दूर से ही हमारे जो वर्कर आए उनको दिख जाए कि यहाँ पर स्काई लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेफ्टी का काफ़ी इशू है, सेफ्टी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हैं नहीं। तो ज़्यादातर यहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड ओपन पॉइंट हमको मिले हैं। अभी और दिखाते हैं, जैसे ये देखिए क्लीनिंग टीम आई होगी या कोई भी है, देखो यहाँ पर हाउस कीपिंग की रिक्वायरमेंट है। ये काफ़ी सारी गंदगी यहाँ पर है। गंदगी से क्या होता है, हम क्लीनिंग करेंगे, ये कपड़ा पड़ा है, इसमें पानी स्टोर हो जाएगा और वो पानी क्या है, टीन सेट को रस्ट कर देगी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद टीन सेट लीकेज हो जाती है, तो टीन सेट को भी कहीं पर ओएंडम को ही, जो ओएंडम टीम होती है उसी को करना पड़ता है। अभी आप ये देखो जो टर्बो वेंटिलेटर है ये पड़ा हुआ है ऐसे, वहाँ पर डैमेज एक टर्बो वेंटिलेटर पड़ा है। तो ये क्या है, तेज़ आंधी आएगी यहाँ पर तो मॉड्यूल के ऊपर ये उड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने मॉड्यूल को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारा खतरे का पॉइंट है। कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी कि कभी भी अगर नए प्लांट पे आप विज़िट कर रहे हैं, जिसको इस विज़िट का दूसरा नाम भी है होटो विज़िट, ठीक है। होटो का मतलब हैंड ओवर टेक ओवर एक विज़िट होती है। अभी पुरानी कंपनी हमें हैंड ओवर करेगी और जो हमारी नई कंपनी वो टेक ओवर करेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम आएंगे और यहाँ पर आए हुए हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी पहले से यहाँ पर ख़राब पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो उसको क्या है, अभी हम रिटर्न में देंगे तो जो पुरानी कंपनी वो ठीक करके देगी, जिससे कि हमारा जो आगे का प्रोसेस है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का वो काफ़ी ईजिली ऑपरेट हो सके, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर ओपन पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये शायद क्या कंफर्म है, कैट 6 केबल पड़ी हुई, ठीक है। ये जो कैट 6 केबल है, ये इतनी सारी केबल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं सोलर पावर प्लांट में। सोलर पावर प्लांट में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 3 या 4 कैट 6 केबल हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे इन्वर्टर ये लगे हैं, तो इन्वर्टर का एक तो हो गया कम्युनिकेशन केबल, ठीक है। दूसरा अगर हो सकता था तो यहाँ पर मॉड्यूल टेम्परेचर का हो सकता था कम्युनिकेशन वायर, और तीसरा जो है हमारा जो रेडिएशन सेंसर है उसका हो सकता था, बट यहाँ पर अभी हमको ऐसा कोई सेंसर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक ओपन पॉइंट है। यहाँ पर देखिए कई सारे केबल पड़े हुए हैं कैट 6 के, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कर के पैर में फंस सकते हैं, या फिर हो सकता है इसमें कहीं पे कट हो और इसमें करंट आ रहा हो, तो क्लीनिंग के दौरान जो हमारी टीम है उसको शॉक भी लग सकता है। तो एक ये भी हमारा पॉइंट ओपन है यहाँ पर। और नेक्स्ट पॉइंट हम दिखाते हैं, जैसे ये प्रॉपर वॉकवे भी नहीं है, ठीक है। वॉकवे यहाँ पर आके ख़त्म हो गया है। अभी जैसे हमको ये टेबल क्लीन हो जाएगी तो वो उस दूसरी वाली टेबल पे जाना है, तो प्रॉपर वॉकवे यहाँ पर होना चाहिए था, तो वो भी नहीं है यहाँ पे। तो ये भी एक अपना ओपन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं आपको, जैसे देखो केबल ट्रे जो है, केबल ट्रे प्रॉपर कवर्ड नहीं है। यहाँ पर देखिए कवर
हटे हुए हैं। अब कवर हटे हुए से क्या होता है, ज़्यादातर रूफ टॉप पे ये प्रॉब्लम होती है कि मंकीज़ वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर मंकी क्या है आके ये केबल जो इसके अंदर डीसी केबल गई हैं वो कट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने जब कट कर देंगे तो ब्रेकडाउन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ग्राउंड फॉल्ट ले सकता है बारिश में, या ओस वगैरह गिर सकती है। तो ये सारे काफ़ी यहाँ पर पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ये लकड़ी का फालतू में पड़ा हुआ है, हाउस कीपिंग की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो एक मेंटेनेंस में ये भी आता है कि जो मेंटेनेंस टीम है वो पूरे प्लांट की सुरक्षा की देख रेख करे। तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा के नाम पे क्या किया गया है, पूरा हमारा जो केबल ट्रे रस्टेड हो गया है। अब केबल ट्रे इसकी भाई हमको लाइफ 25 ईयर तक बचा के रखनी होती है। अब ये देखो लग रहा है कि ये तो 2-4 साल में अगर हम इसको प्रॉपर पेंट नहीं करवाएंगे तो ये हमारा वॉकवे जो है एकदम गल के ख़राब, सॉरी जो केबल ट्रे है हमारा गल के ख़राब हो जाएगा। तो इस केबल ट्रे के मेंटेनेंस के लिए हम लोग ज़्यादातर जो सिल्वर स्प्रे पेंट या सिल्वर पेंट यूज़ करते हैं। स्प्रे अगर पेंट महंगी पड़ जाती है तो हम लोग ऐसे ब्रश वाली पेंट से ही सिल्वर कलर की जो होती है वो कर देते हैं, या फिर जिंक कोटेड आती है उसको हम लोग कर सकते हैं, या फिर एल्युमिनियम कोटेड आती है पेंट, उससे हम लोग इसको कर सकते हैं पेंट यहाँ पे, ठीक है। और अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं यहाँ पर केबल ड्रेसिंग, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं केबल ड्रेसिंग, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर देखिए MC4 बाहर पड़ा है, DC केबल बाहर पड़े हैं। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये सब पड़े हुए हैं। अभी क्या है, अब ठंड का मौसम आ गया है, तो जैसे ही ठंड का मौसम आएगा कोहरा ओस गिरेगी और ये ओस जैसे ही MC4 में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड फॉल्ट सुबह सुबह ले लेगा, तो इन्वर्टर जो हमारे हैं वो लेट में स्टार्ट होंगे। जब तक कि वो सूखेगी नहीं तब तक इन्वर्टर हमारे स्टार्ट नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम वॉकवे के थ्रू चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, सावधानी से चलने वाला है यहाँ पे। अगर ज़रा सी गलती हुई तो आप स्काई लाइट्स के थ्रू गिर सकते हैं और नीचे आप काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हैं, हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है। तो ये रूफ टॉप पे कुछ खतरा होते हैं, देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। देखो यहाँ पर मैं देखा हूँ अभी तक जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग होती है, ठीक है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग प्रॉपर यहाँ पर है नहीं, जो पहले से की गई थी इंस्टॉलेशन के टाइम, बट बाद में O&M टीम ने यहाँ पर प्रॉपर किया नहीं है उसका काम। कई सारी जगह मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग टूटी पड़ी हुई है, तो वो भी हम अभी दिखाएंगे आपको कहीं पर मिलेगा तो, ठीक है। अभी हम आपको चल रहे हैं, पूरे प्लांट का विज़िट कराते हैं। जितने पॉइंट हमको मिलेंगे देखने को वो सारे पॉइंट आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पर देख सकते होंगे कई सारे केबल नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर MC4 नीचे पड़ा हुआ है। अब क्लीनिंग के टाइम इसमें पानी जाएगा, ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट ले सकता है ये, तो हमारे इन्वर्टर बंद हो सकते हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कि जो हमारा रूफ टॉप प्लांट है या ग्राउंड माउंट प्लांट है उस पर केबल ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि हम अनएक्सपेक्टेड जो ब्रेकडाउन है हमारे इन्वर्टर का वो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो अभी हम आपको चल रहे हैं इन्वर्टर के पास लेके, इन्वर्टर पे दिखाएंगे यहाँ पे किस कंपनी का कितने किलोवाट का लगा हुआ है। जैसे केबल ड्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सामने इन्वर्टर लगा हुआ है, वॉकवे यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अब भाई कैसे बंदा जाएगा इन्वर्टर के पास, अब यहाँ टीन सेट पर चढ़ के जाओगे तो काफ़ी रिस्क है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रू हमारे लगे हैं उसी के ऊपर हम रख के जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे क्या है सपोर्ट लगा हुआ होगा, ठीक है। चैनल जो है जिसके ऊपर टीन सेट हमारी रुकी है वो होगा, तो उसी के ऊपर हम लोग चल कर जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कहीं पर प्लेटफॉर्म नहीं है खड़े होने का कि प्रॉपर खड़े होके अगर हम इसका इन्वर्टर का मेंटेनेंस करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी नहीं दिया है। अभी ये देखिए टीन सेट जो है कैनोपी हमारी वो भी रस्टेड होने लगी है इन्वर्टर के लिए, तो धीरे धीरे इन्वर्टर में पानी भी आने लगेगा। अभी अब आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। हम लोग सेफ्टी का ये बड़ा मेजर पॉइंट है, तो फायर एक्सटिंग्विशर हर एक इन्वर्टर के पास CCDV के पास होना चाहिए, कहीं अगर फायर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग प्रिवेंट कर सकें उसको। तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग जो प्रेशर है, प्रेशर तो हमारा गुड है, ग्रीन पे है, जो कि ग्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारी रिफिलिंग डेट, ठीक है,
और ड्यू डेट ये हमारी यहाँ पर मिसिंग है। मिसिंग क्या है, हो सकता है यहाँ पर धूप में रखा है इसलिए ब्लर हो गया हो, ठीक है। तो ये भी हमको मेंटेन इसके ऊपर टेप चिपका देना चाहिए था वेंडम टीम को, जिससे कि ये प्रिवेंट हो सके। यहाँ पर देखिए बालू तो है, ठीक है, बकेट में बालू भरा हुआ है, बट बकेट क्या है कहीं कहीं पे रस्टेड होने लगी है, तो उसको भी हमको देखना रहता है कि बकेट रस्टेड ना हो पाए, ठीक है। यहाँ पर एक ही बकेट है, हालांकि 2 होनी चाहिए थी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सावधानी से चलेंगे, काफ़ी रिक्स है यहाँ पर। अभी मेरे साथ में एक और टीम है, एक बंदा है, तो कभी भी हम लोग जब मेटल सेट पे या रूफ टॉप पे कभी भी जाते हैं या कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए या विजिट के लिए जाओ तो सिंगल पर्सन नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सेफ्टी का पर्पज़ है। अभी हम लोग 2 बंदे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरा साथी है ऑलरेडी, ठीक है। और मैं अपने बैग में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स भी लेकर चलता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है, अभी हमको चलते चलते कहीं पर कट लग जाए तो हम बैंडेज, फर्स्ट एड बॉक्स, डेटॉल वगैरह से क्लीन करके चिपका सकते हैं। तो उस तरीके का बॉक्स हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं सेफ्टी पर्पज़ से, ठीक है। तो आप भी कभी अगर जॉब करो सोलर में, हमारी वीडियो को देख के आप लोग सीख लो, और भी काफ़ी चीज़ें आपको सिखाएंगे। बाकी कमेंट कर सकते हो अगर जॉब जिसको ज़रूरत है, तो कंपनी में जॉब आती रहती हैं, पॉलिटेक्निक होल्डर हैं, बीटेक होल्डर हैं, या ITI वाले बंदे हैं जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से कोर्स या डिप्लोमा डिग्री कर रखे हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे सोलर में, क्योंकि सोलर में वैकेंसी आती रहती हैं और डे बाय डे इंडिया और दुनिया भी सारी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रही है। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट करियर बनाने के लिए फील्ड है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि ये सोलर पावर प्लांट है। इसमें आप कभी बेरोज़गार नहीं रह सकते। तो अभी सेफ्टी पर्पज़ से सारे प्लांट पे जो है हमारा LA लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है। जितने भी भाई बंधु हैं हमारे इलेक्ट्रिकल वाले, उनको तो पता ही होगा LA का ऑपरेशन क्या होता है। जो आकाशीय बिजली होती है उसको ये अंडरग्राउंड करता है। आकाशीय बिजली जानते हो, बिल्डिंग पे गिरती है या किसी भी पेड़ पे, किसी भी मनुष्य के ऊपर गिरती है तो उसको एकदम डैमेज कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है। तो उसी के सुरक्षा के लिए ये लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। तो देखिए लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर काफ़ी ऊपर जो उसका स्पाइक्स है काफ़ी रस्टेड हो चुका है। रस्टेड स्पाइक्स जो है वो ज़्यादा कैच नहीं करता है लाइटनिंग को, तो उसको प्रॉपर क्लीन करके रखना चाहिए। और वहाँ पे जो ग्रीन वाला वायर है वो भी वैसे ठीक है, बट रस्टेड हो गया है, उसका भी मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। और अब तो मॉडर्न हो गए हैं अपडेट लाइटिंग अरेस्टर, तो काउंटर स्ट्राइक वाले हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें बता देता है कि कितना स्ट्राइक अभी तक इस पे पड़ा है। बोले तो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है, इस पर अभी तक कितनी बार आकाशीय बिजली गिर चुकी है वो मेज़र करके बता देता है। तो वो मीटर लगा रहता है, तो उससे बढ़िया रहता है कि हाँ लाइटनिंग अरेस्टर आपके क्षेत्र में आकाशीय बिजली कितनी बार गिरी है और आपका उपकरण उसको कितनी बार सुरक्षा प्रदान कर चुका है। तो काउंटर वाला लाइटनिंग अरेस्टर लगवाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जो पानी जाने का रास्ता है इसमें भी काफ़ी कचरा फंसा हुआ है। जब बारिश का पानी या क्लीनिंग का पानी जो होगा ये इसमें स्टोर हो जाएगा तो ये भी नुकसानदेह है, ठीक है। टीन शेड में कहीं लीकेज होगा तो कंटिन्यू लीकेज करता रहेगा। तो यहाँ जिसका ये कंपनी है वो भी कंप्लेन करती रहेगी कि भाई क्लीनिंग करते वक्त आप लोग कैसे करते हो कि नीचे पानी आता है। तो वो सभी दिन आपको परमिशन भी नहीं देंगे। परमिशन फिर उसी दिन देंगे जिस दिन कंपनी ऑफ रहती है, जैसे वीकेंड में सैटरडे या संडे, ठीक है। तो ज़्यादातर कहीं कहीं पर ये इशू आता है जहाँ टीन शेड अगर लीकेज है या पानी का इशू है, पानी कम रहता है, वहाँ पर खारा पानी है और आपको मीठा पानी देते हैं, RO का पानी में देते हैं क्लीनिंग के लिए। तो वहाँ पे क्या है सैटरडे और संडे ही हमको वर्क परमिट मिल पाता है, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है, जैसे ये टावर जो खड़ा हुआ है, ठीक है, तो टावर की साइडों मॉड्यूल पर भी आती होगी। तो मॉड्यूल के वजह से, साइडों की वजह से जनरेशन कम। ये जितने देखो टर्बो वेंटिलेटर लगे हैं, एक लाइन से टर्बो वेंटिलेटर लगे हैं। अब ये टर्बो वेंटिलेटर का क्या नुकसान है, ये घूमते रहते हैं तो नीचे का जो डस्ट है ये ऊपर आ जाता है छत के ऊपर, तो मॉड्यूल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली तो हम लोग महीने में 3 साइकिल करते हैं क्लीनिंग का। कहीं कहीं पर अगर डस्ट कम है तो 2 करते हैं,
बट यहाँ पर जिस लेवल की डस्ट है, यहाँ पर महीने में 4 बार हम लोग क्लीनिंग करेंगे, तब जाके प्रॉपर जनरेशन हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग साइकिल जो है डस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि एक महीने में हमको 2 साइकिल करवानी है, 3 साइकिल करवानी है, 4 साइकिल। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट का इशू है, तो हम लोग 4 साइकिल यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।